अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। अब सरकार बनाने की देरी है। देखते हैं कि कब तक ये तय हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। प्रचंड बहुमत मिली है महायुति को। अगर मैं सीट की बात कर लूं तो महायुति के सबसे बड़े घटक दल और महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीट जीतने वाले सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में आ गए हैं बीजेपी, जिन्हें 132 सीटों पर जीत मिला। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटों पर जीत मिली है। साथ ही साथ महायुति के एक और मुख्य घटक दल एनसीपी अजित पवार को 41 सीट पर जीत मिली है। वहीं अगर मैं दूसरे तरफ की बात करूं महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 सीट पर कामयाबी मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीट पर जीत मिली है। साथ ही साथ एनसीपी को 10 सीट पर जीत मिल पाई है। अगर मैं सपा की बात करूं, क्योंकि ये भी महाविकास आघाड़ी के हिस्सा थे, तो उन्हें 2 सीट पर जीत मिला है। अन्य पार्टियों को 10 सीट पर जीत मिला है, जिसमें एआईएमआईएम ने भी 1 सीट पर बहुत ही कांटे की टक्कर में अंततः जीत हासिल कर लिया। सभी एग्जिट पोल फेल गए और एक नया इतिहास लिख गया है महाराष्ट्र के अंदर। तो अब देखना होगा कि कितना उठापटक मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सीट बीजेपी जीती है तो वो चाहेंगे कि उनका मुख्यमंत्री हो। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ताल ठोकना शुरू कर चुके हैं कि चूंकि हमारे कामकाज को देखते हुए हमारे योजनाओं का लाभ मिला है महाराष्ट्र के महिला वर्ग को लाडकी बहना योजना के रूप में, तो उससे खुश होकर जनता ने हमें ये प्रचंड बहुमत दी है, तो इसलिए अगला मुख्यमंत्री भी हम ही होंगे। अब देखना शेष रहेगा कि कौन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और इनके लिए कितना उठापटक होता है। क्या फिर से ये चक्का घूमेगा और टूट फूट की संभावना आती है या क्या कुछ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटों में से कितने मुस्लिम एमएलए इस बार 2024 में चुनकर आए हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल 10 मुस्लिम एमएलए चुनकर आए हैं। अगर मैं पिछले बार की बात करूं 2019 का, 2019 में भी 10 एमएलए चुनकर आए थे। अगर मैं उससे पहले की बात करूं 2014 का, तो उस समय 8 एमएलए जीतने में कामयाब रहे थे। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस किस पार्टी से कितने एमएलए मुस्लिम चुनकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं महायुति के, जिनको प्रचंड जीत मिली है। महायुति के तरफ से 3 मुस्लिम प्रत्याशी को जीत मिला है, जो महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर आपको नजर आएंगे। सबसे पहला नाम आता है सिल्लोड विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल सत्तार का, जिन्हें शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से जीत मिली है। दूसरा नाम आता है अनुशक्ति नगर से सना मलिक का, जो एनसीपी अजित पवार के टिकट से जीत दर्ज की है। साथ ही साथ तीसरा जो नाम आता है वो कागल विधानसभा से मुशर्रफ हसन मियां लाल का, इन्हें भी एनसीपी अजित पवार के टिकट पर जीत मिली है। अब मैं बात करता हूं एमबीए की तरफ से कितने उम्मीदवार को जीत मिली। तो पहला नाम आता है शिवसेना उद्धव ठाकरे के इकलौते मुस्लिम विधायक का, जिन्होंने वर्सोवा विधानसभा से जीत दर्ज किया है। नाम है हारून रशीद खान। अगला नाम अकोला वेस्ट से जीत दर्ज करने वाले साजिद खान पठान का है, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज किए हैं। मलाड वेस्ट से भी छठा नाम सामने आ रहा है कि असलम शेख कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज किए हैं। अगर मैं 7वां नाम की बात करूं तो मुंबा देवी विधानसभा से अमीन पटेल कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज किए हैं। अब महाविकास आघाड़ी में शामिल सपा के टिकट से भी 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिसमें भिवंडी ईस्ट से भारी मार्जिन से जीतने वाले रईस शेख का नाम आता है। वहीं
9वां नाम मानखुर्द शिवाजी नगर से जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का है। और अंतिम 10वां नाम मालेगांव विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले मुफ्ती इस्माइल का आता है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से जीत दर्ज किए हैं। तो दोस्तों, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में आपको नजर आएंगे। ये तमाम मुस्लिम प्रत्याशी अब एमएलए बन चुके हैं। मैं तमाम जीतने वाले मुस्लिम प्रत्याशियों को और भी अलग दूसरे प्रत्याशी जो इस बार जीत दर्ज किए हैं उनको सेकुलर जनता की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन दुख की बात यह है, 288 विधानसभा क्षेत्र है। मुस्लिम की तादाद की अगर मैं बात करूं तो 15% से ज्यादा मुस्लिम महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहां है हिस्सेदारी? 288 के हिसाब से अगर 15% में देखूं तो 45 मुस्लिम एमएलए चुनकर आना चाहिए, लेकिन फिर से पुरानी कहानी रिपीट हो गई और उंगली पे गिनने जैसे 10 मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आए। दोस्तों, आपको यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।